हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आपके लिए अप्रैल 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि अप्रैल का महीना आपका कैसा रहेगा। और यहाँ पे मैसेजेस मैं निकालूंगी, ये बाद में पढ़ूंगी। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देख लेते हैं टॉरस कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। अगर आपको फीलिंग्स नहीं देखनी अपनी तो वीडियो को आगे कर लेना 1-2 मिनट के बाद का। तो पार्टनर की फीलिंग्स फिर चेक कर लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की अप्रैल के महीने में बात हो रही है, नहीं हो रही है। आप अगर बात हो रही है तो चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि अप्रैल महीना कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। तो सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या रहेंगी। ये 4-5 मिनट का वीडियो होगा आपकी खुद की फीलिंग्स का। अगर देखनी है तो देख लेना, नहीं तो वीडियो को आगे करके बाकी का देख लेना। लेकिन फीलिंग्स देखा करो आप। अगर आपकी फीलिंग्स आपके साथ मैच हो रही है ना, तो फिर वहाँ से ज़्यादा पता चलता है कि रीडिंग आपके लिए बनी है। टॉरस, ये खुद की आपकी फीलिंग्स हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो पार्टनर से, वो हम देख लेते हैं। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है टॉरस आपका। हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड है, एक और कार्ड हायर पर्पस। देखिए वृषभ राशि, आपकी जो खुद की फीलिंग्स है मुझे यही दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को लेकर एक अकेलापन आप फील करोगे अप्रैल के महीने में। और इस रिलेशनशिप को लेकर ना जैसे होता है कि आपने पीछे बहुत मेहनत की थी, मुझे यही दिख रहा है कि आपको ऐसे लग सकता है, या फिर मुझे ऐसे कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपने हो सकता है पीछे बहुत मेहनत की, एफर्ट्स डाले। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत की शायद उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला। आपने बहुत सब्र और पेशेंस भी रखा किसी चीज़ को लेकर। और अभी भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि अभी भी इस रिलेशनशिप को अगर पूरे तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, आपको बहुत सब्र पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसी चीज़ को लेकर आप अभी सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, यानी कि पार्टनर को लेकर एक सपना है, एक ख्वाब है। आप ये देखिए, एक मन में ड्रीम होना अलग चीज़ होती है कि रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, पार्टनर हमारी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। वो एक सपना आपका अलग है। उसी सपने को लेकर आप पूरा तो करना चाहते हो, लेकिन अब आप उस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान से मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको ये लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में आपको रहना है या नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। क्या ये सपना आपका पूरा हो सकता है। आप यही चीज़ें मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अप्रैल के पहले 10 दिन, यानी कि 1 से 10 अप्रैल के बीच में। टॉरस, आप यही सोच रहे हो कि जो सपना आप देख रहे हो क्या वो पूरा हो जाएगा, क्या आपको वेट करनी चाहिए उसकी, आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप से निकल कर मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या आपको रहना चाहिए। तो मुझे गहराई से किसी चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल तरीके से आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। एक ड्रीम जरूर है, लेकिन आप एक प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और इसी कारण से किंग ऑफ वॉन्ड्स और हार्ट ऑन लॉकडाउन के कार्ड यही बोलते हैं कि 11 से 20 अप्रैल के बीच में आप अपने दिल पे मुझे ताला लगाते हुए दिख रहे हो। यानी कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को, या तो देखिए लॉकडाउन लिखा ना, तो हो सकता है ब्लॉक कर रहे हो। अब सबके लिए नहीं होगा कि सभी लोग ब्लॉक कर रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप खुद ब्लॉक कर रहे हो। आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, या हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं। वो या तो उन्होंने, आपको लग रहा है उन्होंने ब्लॉक किया, या फिर वो आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ब्लॉक बोल रही हूँ ना, तो ये मत सोच लेना कि ये होगा ही होगा। आप में से कुछ लोगों की नेचर ऐसी होगी जो जल्दी ब्लॉक कर देते हैं, ये मैंने उनके लिए बोला है। या तो आप ब्लॉक कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं, वो खुल के आपसे बात नहीं करते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। ज़्यादा इस कार्ड का यही मीनिंग है कि अपने दिल पे ताला लगा देना, मतलब दिल की फीलिंग्स इमोशंस को रोक देना, अपना प्यार जाहिर ना करना, अपनी फीलिंग जाहिर ना करना, केयर ना करना, रिलेशनशिप में खुल के ना आना। तो जैसे होता है ना, दिल पे ही ताला लगा देना कि भी हमने आगे रिलेशनशिप में एक प्यार अपने दिल में कम कर देना। और एक्शंस नहीं ले रहे हो, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, यानी कि एक जोश नहीं आ रहा, एक हिम्मत नहीं पड़ रही आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए अभी आप कहीं ना कहीं मुझे स्लो होते हुए दिख रहे हो, रुकते हुए दिख रहे हो टॉरस, आप खुद अप्रैल के मिड में। और जो अप्रैल का आखिर है 21 से 30 अप्रैल 2024 में, या तो आप एक अकेलापन फील कर रहे हो, या एक अकेलापन चाह रहे हो। देखो, फील करना होता है कि कई बार हम रिलेशनशिप में हमारा मन नहीं लगता, हमें अकेलापन लगता है। कई बार होता है कि अकेलापन चाहते हैं, यानी कि खुद से हम अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस रखते हैं, हम नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में अभी हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ आपके लिए होगी टॉरस। या तो आप अकेलापन फील कर रहे हो, या एक डिस्टेंस खुद मेंटेन कर रहे हो। यानी कि जिस हिसाब से रिलेशनशिप में एक्शंस लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आप ना तो एक्शंस ले रहे हो, ना आगे बढ़ रहे हो। जैसे अपने साथ समय अकेले बिता रहे हो, और कुछ सवालों के जवाब हैं। जैसे होता है ना, इंसान अकेले बैठता है, अपने बारे में सोचता है, रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, और कोई सवाल होते हैं हमारे
हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं उसको तलाश रहे हो आप, वैसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हायर पर्पस का कार्ड है कि आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो भी हो रहा है ना, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, आपको यही लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की, खुदा की, अल्लाह की मर्जी है। कोई ना कोई कारण है इसके पीछे, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो भी हो रहा है देखिए, चाहे मैंने बोला अच्छा हो रहा है या बुरा, वो आपको पता होगा, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में एक जोश नहीं फील कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक दूरी सी मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, किसी चीज़ के दिल के ऊपर ताला लगा रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, अपना प्यार उतना जाहिर नहीं कर रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। सपना ज़रूर है, रिलेशनशिप को पाना तो चाहते हो, लेकिन अभी आप यही प्लानिंग कर रहे हो कि क्या आपको अभी इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये है टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में? टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए अप्रैल 2024 में क्या रहेंगी? एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस आपके पार्टनर का है, व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में? टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में? रंदवेज, रोज़ कलर्ड ग्लासेस, एक कार्ड और लूँगी और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, बात हो रही है नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी, फिर हम वो देखते हैं। देखिए टॉरस, जितनी नेगेटिव सोच आपकी खुद की बनी हुई है ना, आपके पार्टनर की सोच उतनी ही पॉजिटिव है आपको लेकर। यानी कि आप नेगेटिव हो रहे हो या तो किसी चीज़ को लेकर, आप उतना खुश नहीं फील कर रहे हो या आप एक अकेलापन फील कर रहे हो, और आपके पार्टनर आपको लेकर उतने ही पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हो, और आपके साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। देखिए अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में टॉरस आपके पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए नई शुरुआत का मतलब होता है कि कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट का भी कार्ड आया मेरे पास, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं आपसे। एक तो ये चीज़ होगी, उसी को लेकर वो चाहते हैं कि नए सिरे से आप दोनों की लाइफ स्टार्ट हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है अब शादी ही हो सबके लिए, हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, यानी कि आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, तो आपके पार्टनर फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से सुलह हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों में पैचअप हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए और एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो आप दोनों के बीच में अच्छी रहें, यानी कि सॉलिड हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें आगे तक बढ़े। ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर बात हो रही है फिर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फिर बात हो रही है फिर कुछ नहीं हो रहा। तो वो चाहते हैं कि अच्छे लेवल पे चीज़ें हो, जिसमें एक कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। आपके साथ या तो मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, और वो एक नई बिगिनिंग है कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वही चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो वो कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टॉरस आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान है, तो हो सकता है वो उनसे कुछ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। अब मैं आउटकम निकालूंगी ना जो, उसमें हमें पता चलेगा। ये मैंने वैसे ही बोल दिया, लिटरली मत ले लेना, क्योंकि न्यू बिगनिंग है। अब हो सकता है या तो वो आपके साथ चाह रहे हैं, या हो सकता है कई बार इंसान यही सोचते हैं कि कोई और इंसान के साथ शुरू करें, ज़्यादा आपके साथ ही है। यानी कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए वो चाह रहे हैं, उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं। अब वो करेंगे क्या, वो हम बाद में देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, रोज कलर्ड ग्लासेस के कार्ड भी यही बोलते हैं कि देखिए आपके साथ इस रिलेशनशिप में भले ही कुछ चीज़ें खराब हों, भले ही नेगेटिव है कोई भी चीज़, लेकिन आपके पार्टनर बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर ना, जो अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर, अच्छी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि वो नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर। और वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड बना रहे, और वो चाहते हैं कि किस्मत उनका साथ दे ना, तो चीज़ें आगे बढ़ें। तो हो सकता है कुछ चीज़ों को वो किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके साथ नई बिगिनिंग भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और हेरोफेंट और लव लैंग्वेज के कार्ड हो सकता है, देखिए अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों में अगर लैंग्वेज का है, तो हो सकता है आप डीप कन्वर्सेशन भी लिखा है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों की बात हो रही है उनके लिए है,
अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो हो सकता है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ बातें आप दोनों के बीच में, यानी कि कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं टॉरस, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि जो भी बातें हैं ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कमिटमेंट को लेकर, वो बैठकर ही की जाए, यानी कि वो चीज़ें बात करके सॉल्व हो सकती है। ऐसे नहीं है कि भी सोच लिया और सॉल्व होगी, यानी कि वो चाहते हैं कि बात करने पे वो चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तो आपके पार्टनर का कुछ ये भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने दिल की बातें आपको कहना चाह रहे हैं, आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं। और हायरोफेंट का कार्ड क्योंकि मैरिज का है, तो हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है टॉरस कि आपकी फैमिली की तरफ से, आपके घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि शादी चाहते, लॉन्ग टर्म चाह रहे, कमिटमेंट, अब कमिटमेंट भी होता है, कई बार होता है नया नया रिलेशनशिप होता है, इंसान को लगता है उसको कमिटमेंट मिल जाए। तो कोई भी चीज़ है, यानी कि उन या तो आप अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने घर वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते, आप आपके घर वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबकी रज़ामंदी से जो भी हो और सबकी खुशी के साथ करना चाहते हैं। कुछ वैसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर मुझे सीरियस दिख रहे हैं टॉरस आपको लेकर। लेकिन अ, कुछ चीज़ों को वो लक के ऊपर, किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। अभी देखिए, चाहना अलग चीज़ होती है कि इंसान ये चाहता है, चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन इंसान कर क्या रहा है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो आउटकम निकाल रही हूँ ना मैं, अभी होगा क्या आप दोनों के बीच में, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ये आपका और आपके पार्टनर का दोनों का इकट्ठा है, यानी कि कंबाइन रहेगा, कि किसी की भी एनर्जीज ये हो सकती हैं। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, बात हो रही है, नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कैसी हो रही है। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी। क्यूपिड, लव पोशन, द रियल डील। देखिए टॉरस, आपके आपका जो मुझे दिख रहा है ना, जो अप्रैल का बिल्कुल एंड है, यानी कि 15-20 अप्रैल के बाद जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, वहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही हैं। अब स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं दिख रहा, स्टार्टिंग में ये है कि एक दूसरे के लिए मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है, लव, मतलब ये आउटकम जो है दोनों का इकट्ठा है, यानी कि ये एनर्जीज आपकी भी रहेंगी, पार्टनर की भी। यानी कि ये कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि भी ये रिलेशनशिप में ना मतलब पार्टनर ने आपके ऊपर जादू कर दिया, आप इस रिलेशनशिप को भुला नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। जैसे एक होता है कि रिलेशनशिप में आए कुछ जादू ही हो गया हमारे ऊपर, या तो आपको ऐसे फील हो रहा है या आपके पार्टनर को लेकर, आपको लेकर ऐसे फील हो रहा है कि छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता हुआ दिख रहा, मतलब प्यार होने के बावजूद भी एक्शंस नहीं ले रहे हो, उतना आगे नहीं बढ़ रहे हो खुल के इस रिलेशनशिप में, जिस हिसाब से अपने फैसले लेने चाहिए वो आप लोग नहीं ले पा रहे हो, और एक्शंस नहीं ले रहे हो। और देखिए, किसी की इमेच्योरिटी के कारण आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो मैच्योरिटी से भी चीज़ों को नहीं डील कर रहा, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज और कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही है। यानी कि एक होता है ना, जैसे चाइल्डिश एनर्जीज है, चाइल्डिश बिहेवियर है, समझदारी से काम नहीं लेना, और उतावलापन होने के कारण, जल्दबाजी के कारण कुछ इश्यूज किसी एक इंसान के कारण हो सकता है, या तो आपकी चाइल्डिश सी एनर्जीज, आप मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो टॉरस, या आपके पार्टनर की हो रही हैं, जिसके कारण कुछ इश्यूज रह रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि पहले 10-12 दिन उतना खुल के बात कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। और वर्ल्ड का कार्ड ये जरूर बोलता है कि इस रिलेशनशिप में एक चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि रियल डील का कार्ड है। और यानी कि मुझे ज़्यादा दिख रहा है 15-20 अप्रैल के बाद से मुझे काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं टॉरस, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। पहली चीज़ तो हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, या तो अलग अलग जगह पे, या फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चल रही है, एक तो ये चीज़ है। लेकिन इस रिलेशनशिप का यही मतलब है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो टॉरस, या तो आप या आपके पार्टनर। यानी कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि एक चैप्टर खत्म हो जाए, एक पैटर्न जो चल रहा है ना काफ़ी देर से,
वो चीज़ें ख़त्म हो और एक नया पैटर्न स्टार्ट हो, नया चैप्टर स्टार्ट हो। यानी कि अगर आप लोग नए-नए हो रिलेशनशिप में, अभी-अभी बात हुई है, तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट बात के अभी बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आपको लग रहा है कमिटमेंट मिल जाए। अगर कमिटमेंट ऑलरेडी है, तो आप लोग चाहते हो कि शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। यानी कि आप चाहते हो कि जो एक पैटर्न चल रहा है ना काफ़ी देर से, वो ख़त्म हो और एक नया साइकिल, नया चैप्टर स्टार्ट हो। अगर आप लोगों को ये लग रहा है और उसके लिए आप लोग मुझ में से कोई एक इंसान मुझे स्टैंड्स लेता हुआ दिख रहा है अप्रैल के आखिर में जाके, कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी कि शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें चाह रहे हैं और उसी के लिए एक इंसान एफर्ट्स डालता हुआ मुझे दिख रहा है। एक्शंस ले रहा है, गिव अप नहीं कर रहा, हार नहीं मान रहा। जो भी छोटी-मोटी अड़चनें, चैलेंजेस रह रहे हैं, चाहे फैमिलीज़ के कारण, घर वालों के कारण या सिचुएशंस के कारण, तो वो एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वो इंसान इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको शादी करनी है, लॉन्ग टर्म में रहना है, कमिटमेंट चाहिए, ये रिलेशनशिप की खातिर वो इंसान हिम्मत के साथ काम लेता हुआ दिख रहा है। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कि भी लॉन्ग टर्म नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कि जो एक पैटर्न चल रहा है, वो नहीं ख़त्म हो रहा और वो वैसा ही चलता जा रहा है, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं मिल रही है, तो वो इंसान फिर वो वाला इंसान अपने लिए स्टैंड्स लेता हुआ दिख रहा है। यानी कि फिर उस इंसान को लग रहा है भई उसको फिर इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। उसको फिर मूव ऑन कर जाना है, उसको अपनी लाइफ़ में नई बिगिनिंग करनी है, अपने करियर पे फ़ोकस करना है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करनी है, तो फिर वो इंसान उसके लिए स्टैंड्स ले रहा है। यानी कि अपने लिए अड़ रहा है कि भी उसको शादी मिल का कमिटमेंट मिल रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो वो रिलेशनशिप के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो लड़ने के लिए तैयार है, सिचुएशन से, लोगों से, हालातों से, फैमिली से। अगर पार्टनर ये चीज़ें नहीं दे रही हैं, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मैरिज कमिटमेंट और नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो तब भी वो इंसान अपने लिए स्टैंड्स लेता हुआ दिख रहा है। भई फिर मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, फिर मैं मूव ऑन ही करूँगा, यानी कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करूँगा। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं कि कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा। अब ये आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए अड़ रहे हो टॉरस, या तो आप हैं या आपके पार्टनर है, ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ में है। कि जो भी चीज़ें चाह रहे हो ना उसके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो और रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट मिल गया तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, नहीं मिल रहा तो आप लोगों को लग रहा है फिर मूव ऑन करेंगे। तो ऐसा-सा कुछ दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज़ दोनों में से रहती हुई दिख रही है, ये है आउटकम। और अभी हम देख लेते हैं मैसेजेस, टॉरस आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अप्रैल 2024 में टॉरस के पार्टनर के मैसेजेस टॉरस के लिए अप्रैल 2024 में क्या रहेगा। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो जो भी करेंगे अप्रैल के महीने में, वो ये इसलिए नहीं करेंगे कि आपका मन है, आप क्या चाहते हो। उनको जो अंदर से आवाज़ आएगी ना, उनकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, उनकी इनर वॉइस क्या बोल रही है, वो उसको फॉलो करके ही करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। और दूसरा बोल रहे हैं कि कई बार होता है ना कि हमें दूसरों से एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, कई बार हमें हमारी इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, कई बार हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं, हमें ना कई बार भगवान की तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो भी उनकी अंतरात्मा, जो भी साइंस उनको मिल रहे हैं उसको फॉलो करके ही वो करेंगे, जो भी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और दूसरा मैसेज क्या है आपके पार्टनर का, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि टॉरस अगर आपने किसी चीज़ की उनसे डिमांड की है, अप्रैल के महीने की रीडिंग है ये, तो वो बोल रहे हैं वो अभी रेडी नहीं है उसको पूरा करने के लिए, उनको लग रहा है कि वो अभी नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, यानी कि आपके लिए, आपकी खुशी के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए आप जो उनसे मांग रहे हो, आप जो उनसे उम्मीद लगा के बैठ गए हो, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अभी पूरा नहीं कर सकते हैं। अब ये आपको पता होगा टॉरस, आप उनको क्या बोल रहे हो, अभी वो नहीं पूरा कर रहे और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। उनकी जो अंतरात्मा बोलेगी, उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे, सिर्फ आपके कहने पे नहीं करेंगे। एक और ले लेते हैं, फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। टॉरस के पार्टनर का मैसेज क्या है, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम। देखिए किसी जगह पे अगर आपके पार्टनर ने आपसे धोखा किया, कोई चीटिंग की, कहीं झूठ बोला, आपके साथ किसी भी तरीके का ईमानदार नहीं रहे आपके साथ, वो बोल रहे हैं कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, उनको अंदर से फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कई बार होता है चीटिंग की है तो उसकी रियलाइजेशन हो रही है, कई बार होता है कि आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, घर वालों के बारे में सोचा, दोस्तों के बारे में सोचा, करियर के बारे में सोचा, आपको जो रिलेशनशिप में डिज़र्व करते थे इम्पोर्टेंस, वैल्यू जो चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी, तो उनको लग रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर वो
किसी तरीके की उन्होंने कोई धोखा या चीटिंग की आपके साथ, जहाँ पे ईमानदार नहीं रहे, तो वो यही बोल रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उनको ये करना तो नहीं चाहिए था, अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो ये है आपके मैसेजेस, ये 3 में से 3 ले लेना, अगर 3 मैच हो रहे तो तीनों ले लो, 2 हो रहे तो 2 ले लो, 1 तो हो ही जाएगा आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। तो टॉरस ये है अप्रैल की रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।